नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में हम हर रोज एक नए प्रश्न की चर्चा करते हैं और प्रश्न के साथ जो जरूरी बातें हैं उसका भी साथ में हम बातों में कवर करते हैं। मैं राजेश पटेल हूँ। बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर भी हूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और योगा का मास्टर भी हूँ। तो हेल्थ के बारे में हमने नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि आहार का इंजीनियरिंग, उसके बारे में हम समझाते हैं। शरीर को किस तरह आहार देना है, कब देना है, शरीर की सफाई कैसे रखनी है। जैसे गाड़ी को ठीक करने के लिए सफाई ज़रूरी है, गाड़ी का खुराक जो फ्यूल है उसकी क्वालिटी अच्छी चाहिए, इसी तरह हमारे शरीर का खुराक अच्छा चाहिए और हमारा शरीर का इंटरनल सफाई हर रोज़ सही तरह ठीक तरह होना चाहिए। तो हमारे ये जो आहार का इंजीनियरिंग मतलब नेचुरल डाइट का जो सिस्टम है वो कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन कुदरत के तौर तरीके को हम समझाते हैं। शरीर में सफाई काम एक आंतों में करनी पड़ती है और दूसरी आपके खून की सफाई करनी पड़ती है। तो आप आंत साफ रखो, आपका खून साफ रखो और आपको सही तरह आपका खुराक दे दो शरीर को। शरीर काम करता है तो ताकत वाला खुराक चाहिए। काम करने के बाद शरीर में जो वियर एंड टियर जो घिसारा पड़ता है उसको मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस का खुराक चाहिए, जिसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं। और शरीर को अंदर पोषक तत्व देने के बाद जो रिपेयरिंग का काम संभालता है वो हमारा खून, जो हमारा हीमोग्लोबिन जो पंच तत्व को बैलेंस करने का काम करता है वो सही होना चाहिए। बस इतनी सी छोटी सी बातें हैं और आप अपने बॉडी को सही रख सकते हो और आपके शरीर को बिना बीमारी से लंबी आयु तक चला सकते हो। तो आज हम आगे प्रश्नों में बात करेंगे। जो लोग नए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी योगाहार चैनल के ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके अंदर एक लिंक दी हुई है जो हिंदी में योगाहार को समझाते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को। और आपको पूरा डिटेल में समझना है तो योगाहार के 12 वीडियोस की पूरी सीरीज है, उसको एक बार देख ले। उसमें डिटेल में हमने बातें बताई है, क्योंकि वो बातें हम हर रोज़ बता नहीं सकते। तो आप पूरा एक बार एक कोर्स पूरा कर लीजिए, फिर आप हमारे क्वेश्चन आंसर के सेशन में ज्वाइंट होगे तो आपको सारी बातें का पता चल जाएगा। एक भाई ने लिखा है कि मेरा नाम देवेश शाह है, उनकी उम्र है 58 साल, वेट है 68 kg, उनको डायबिटीज़ और गैस का प्रॉब्लम है। अगस्त महीने से पैंक्रियाज और डाइजेशन मतलब कब्ज के लिए योग करता हूँ। 1 महीने से एनिमा लेता हूँ और आपने जो ग्रीन जूस बनाया है, हमारे यहाँ हम ग्रीन जूस का पाउडर देते हैं जिसमें पालक है, पुदीना है, धनिया है, मीठा नीम का पत्ता है, सरगवा का सहजन का पत्ता है और साथ में स्टीविया का भी पत्ता होता है। इसके अंदर खट्टा, तीखा, मीठा वो सारे स्वाद के साथ तैयार रेडीमेड पाउडर बनाया है, वो ले रहे हैं। गेहूं का जवारा भी लेते हैं, वो अल्फा मतलब रजका, जिसको कई लोग गुजरात में अलग अलग नाम से उसको बोला जाता है, होता है मेथी पत्ता जैसा ही, रजका गदब बोलते हैं सौराष्ट्र की साइड में। और सहजन का पाउडर वो सुबह में लेते हैं। उनका शुगर लेवल 180 से 110 तक आ गया है। तो ये डाइट बदलने से उसकी शुगर जो 180 रहती थी वो 110 के आसपास आ गई है, लेकिन उनकी गैस की समस्या नहीं गई है। एसिडिटी की गोली उनको हर रोज़ लेनी पड़ती है। आपके वीडियो से जानने को मिला
कि जठर स्टमक में जो गैस हमारी जो अन्न नली में आता है वो ओडकार बोलते हैं उसको। मैं ओवर ईटिंग न हो जाए उसका बहुत ध्यान रखता हूँ और रात को सिर्फ बॉईल किया हुआ सब्जी ही खाता हूँ। बारिश के मौसम में जब ज़्यादा मॉइस्चर होता है वातावरण में तो उस टाइम प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, तो इसके लिए कोई उपाय बताइए। तो ये भाई साहब जो है उनको दो समस्या बाकी बची हुई है, एक गैस हो जाती है और एसिडिटी बनती है। गैस और एसिडिटी ये दोनों चीज को थोड़ा समझना है। गैस कौन करता है पहले तो ये समझना है। तो हम जो खाते हैं वो हमारे स्टमक में रहता है, छोटी आंत में जाता है, वहां से बचा हुआ कचरा बड़ी आंत में जाता है और लास्ट में वो बाहर निकल जाता है। तो सडन जो जब होती है तभी गैस पैदा होती है। जैसे आप दूध की दही की बनाई हुई छाछ, बटर मिल्क, वो थैली को आप धूप में रख दो 2 घंटे तो फूल जाती है। तो हम वो जो थैली है इसके अंदर हम बाहर से कोई हवा नहीं भरते फिर भी वो फूलती है। तो उसको फुलाने का काम कौन करता है? वो दही का जो बैक्टीरिया है वो दही का प्रोटीन खाता है, वायु पैदा करता है और वो थैली में से बाहर निकलने की जगह नहीं है वायु को, तो वो थैली फूल जाती है। बस इसी तरह हमारे शरीर में गैस बनता है। जो बैक्टीरिया है वो सड़ा हुआ खुराक खाते हैं, उसको गैस में कन्वर्ट करते हैं और वही गैस वो गैस स्टमक में भी इकट्ठा हो सकता है, आपकी आंतों में भी हो सकता है, बड़ी आंत में भी हो सकता है। इसको छोड़ो, गैस की प्रकृति अपने खून में भी हो सकती है। हम जो खाना खाते हैं वो खून में जाता है, खून में जाता है और कचरा बढ़ जाता है। तो हमारे खून में भी वायरस बैक्टीरिया तो होते ही है जो कचरे को खाते हैं और गैस प्रकृति पैदा करते हैं। हमारे खून की नलियों में गैस बढ़ता है जिसको वायु प्रकृति बोलते हैं। तो गैस करने वाली चीजों से आपको बचना है। ज्यादा पकी हुई चीजें, जो फल ज्यादा पक गए हैं वो भी गैस कर सकते हैं। ज्यादा मीठी चीजें खाओ और उसको डाइजेस्ट नहीं करो, आप शरीर के पास काम नहीं कराओ। मीठी चीज जो जितनी भी मीठी चीजें हैं वो हमारे शरीर में ताकत के लिए काम में आती है, और वो आप खाओ और शरीर के पास काम नहीं करवाओ तो वो एनर्जी वाला जो खुराक है वो सड़ने लगता है। और मीठी चीज तो जल्दी सड़ जाती है, वो सबको पता है। तो मीठी और ज्यादा पकी हुई चीजें गैस करती है। तीसरा, हमारा खुराक जो पेट में जठर में जाता है उसको हम चबा चबा के धीरे धीरे नहीं खाते हैं। आपको जूस पीना है, चम्मच चम्मच करके पिया करो। मुंह की लार इस अंदर इकट्ठा हो जाए फिर उसको निकलो, इसके बाद पियो। जितना रस स्टमक में जाता है उतनी मुंह की लार के साथ भेजो तो गैस कम बनेगी। ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जो फल में पानी का प्रमाण ज्यादा है, जैसे खीरा काकड़ी है, टमाटर है, और वो पक गए हैं या पानीदार जो भी खाने वाली फ्रूट है, सलाद है, जो भी चीजें है, वो ज्यादा पानी वाली चीज हम खाते हैं तो वो भी गैस करती है। तो अल्टीमेट डाइजेशन नहीं होने के कारण ये गैस पैदा होती है। तो आप खाने के तरीके में ध्यान रखो, खाने वाली चीज में ध्यान रखो, और जरूरत से ज्यादा मत खाओ बस। और खाना है तो फिर सामने मजदूरी करो, एक्सरसाइज करो, योग करो, आसन करो, प्राणायाम करो, कपालभाति करो, आपके पेट में गैस ही नहीं पैदा होने देगा। क्यों? क्योंकि वो जैसे आप फूंक मारते हो तो पेट को अंदर खींचता है, आपका जो पाचन तंत्र है उसको जरा मजबूत कर देता है। तो ये हर व्यक्ति को अपनी जो दिनचर्या है
सुबह से शाम तक क्या काम करते हैं, शरीर के पास कितना काम करवाते हैं, धूप में कितना घूमने का रहता है, क्या खाते हो, कब खाते हो, किस तरह खाते हो, सारी छोटी छोटी बातें आपको इफेक्ट करती है, आपके शरीर के ऊपर इफेक्ट करती है। कई लोग एनिमा नहीं लेते हैं तो भी गैस बनता है। ये भाई साहब तो ले रहे हैं एनिमा। अच्छा, एनिमा लेने के बाद कई लोग क्या होते हैं, सोते सोते एनिमा लेते हैं और राइट साइड तक जो पानी पहुंच गया है वो अंदर रुक जाता है, वो जब बाहर नहीं निकलता है तो वो भी गैस करता है। एनिमा लेने में भी ध्यान रखना है। आप मान लो लेटे सोते सोते एनिमा ले रहे हो तो आपको पहले क्या करना है कि जो पानी हमारी लेफ्ट साइड से ऊपर जाता है और फिर राइट साइड जाता है, तो आपको क्या करना है, लेटे लेटे पानी अंदर पूरा डब्बा एनिमा का पानी चला जाना चाहिए। फिर आपको थोड़ी देर के लिए आपका जो लेफ्ट साइड है वो नीचे रखो और राइट साइड को ऊपर कर दो। तो क्या होगा, जो राइट साइड पानी आया हुआ है वो नीचे चला जाएगा लेफ्ट साइड, और फिर खड़े हो तो क्या होगा कि वो लेफ्ट साइड वाला पूरा पानी मल मार्ग से बाहर निकल जाएगा, अंदर राइट साइड पानी बचने की जगह रहेगी नहीं, तो भी गैस नहीं बनेगी। पित्त, एसिडिटी मतलब पित्त। तो पित्त तभी बढ़ता है जब आप ज्यादा मरी मसाले वाली चीजें खाते हो या गर्म प्रकृति वाली चीजें खाते हो। गर्म प्रकृति वाली, कई लोग गाजर ज्यादा खा लेते हैं, कैरेट, कई लोग अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, कई लोग चाट मसाला सब जो जूस बनाए हैं इसके अंदर ज़्यादा डालते हैं, सलाद काट के खा रहे थे इसके अंदर ज़्यादा खा रहे हैं। अभी तो ये कोरोना के समय में ये गरम मसाले का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो गया है कि 30 से 40% अल्सर के पेशेंट बढ़ गए हैं। तो आप वायरस से बचने के लिए ज़्यादा मरी मसाले का इस्तेमाल करोगे तो वो भी एसिडिटी करेगा, अल्सर करेगा, पित्त बढ़ाएगा। इसीलिए ये बारिश की मौसम है तब तक हमारे शास्त्रों ने एक ही बार भोजन करने के लिए बताया है, एक ही बार। हाँ, बारिश की मौसम में हमारे शरीर को बढ़ाना नहीं है, कम करना है, वजन कम करना है, क्योंकि उपवास कर करके हमारे शरीर को वजन में कम करना है, शरीर में नुकसान न हो जाए, शरीर में बीमारी न आए, इसके लिए ही उपवास सबसे ज्यादा बारिश की मौसम में दिए गए हैं। आप पे ठंडी की मौसम आएगी, विंटर आएगा तो उसमें आप ज्यादा खाओ, वजन बढ़ाओ, कोई बात नहीं। तो ये हमारी साइकिल है पूरे साल की कि विंटर में आपको शरीर को बढ़ावा करना है, एक्सरसाइज करना है, तेली पदार्थ खाने हैं, वसाना, गुजराती में तो वसाना बोलते हैं उसको, पाक बना बना के खाना है। तो ये खाओ और शरीर को रुष्ट पुष्ट बनाओ। ठंडी की मौसम में शरीर को मजबूत करना है, गर्मी की मौसम में उसको मेंटेन करके रखना है, इसमें बढ़ाना भी नहीं है, कम भी नहीं करना है। और सर्दी की मौसम में तो 3 बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप गर्मी की मौसम में 2 बार ही खाओ तो शरीर में दिक्कत नहीं आएगी, और बारिश की मौसम में तो एक ही बार खाना है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा एक प्रश्न आया है, मुझे पेम्फिगस वल्गारिस 1995 से शुरू हुआ था। मुझे डॉक्टर ये बीमारी, डॉक्टर का नाम नहीं लूँगा मैं, उन्होंने वो उनको सर्च किया था कि भी आपके शरीर में ये बीमारी है, एक बहुत अलग नाम की बीमारी है। 1999 में उनको पता चला कि एलोपैथी साइंस में उसका कोई इलाज नहीं है और उसके लिए हर रोज उसको स्टीरॉइड लेनी पड़ेगी। अभी भी वो 2.5 ml स्टीरॉइड लेते हैं।
आपका योगाहार पुस्तक मैंने पढ़ा जो गुजराती में है, हिंदी वालों के लिए उपलब्ध नहीं है। गुजराती योगाहार हमारा पुस्तक है, जिसने जो लोग गुजराती पढ़ सकते हैं तो ये हमारा योगाहार पुस्तक है। वो पुस्तक आप अमेज़न पे ऑर्डर करके घर मंगवा सकते हो, या तो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके घर मंगवा सकते हो। ये गुजराती में। तो ये इसके अंदर 3 हिस्से हैं पुस्तक के अंदर। इसमें शुरू में जो है वो पूरा आहार का इंजीनियरिंग गुजराती में, हमारे शरीर की सफाई कैसे रखनी है, उसको क्या खाना देना है। बीच वाला जो हिस्सा है उसमें रेसिपी है गुजराती में, जूस से लेके, चटनी से लेके, लड्डू हलवे से लेके, सलाद से लेके, फ्रूट सलाद तक की विविध वानगियाँ बीच में, और लास्ट में योग विज्ञान दिया गया है। आपको प्राणायाम, आसन, ये सब कैसे करना है, वो सारी बातें इसमें बताई हुई है। तो ये पूरा 4 कलर बुक है। तो ये योगाहार का पुस्तक है, गुजराती में है। जो लोग गुजराती पढ़ सकते हैं उनको एक बार पढ़ लेना चाहिए। जो लोग हिंदी वाले हैं वो हमारी योगाहार के जो 12 वीडियो की पूरी सीरीज है वो सुन ले। तो ये भाई साहब ने मेरा योगाहार पुस्तक पढ़ लिया तो उन्होंने पढ़ा है और उनको बहुत अच्छा लगा। वो सुबह सुबह में सूर्य नमस्कार करते हैं। उनका वजन 62.5 किलोग्राम और उम्र उनकी है 42 इयर्स। ये रोग की एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद की कई ट्रीटमेंट कर चुके हैं, लेकिन वो बीमारी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। तो आप ये बीमारी का सॉल्यूशन जरा देने के लिए बोल रहे हैं। इसका ये जो बीमारी है पेम्फिगस वल्गारिस इसका नाम है। ये बीमारी क्या है? तो इट्स अ रेयर ऑटो इम्यून डिजीज डेट कॉजेज पेनफुल ब्लिस्टरिंग ऑन द स्किन एंड मकस मेम्ब्रेन्स। If you have an autoimmune disease, your immune system mistakenly attacks your healthy tissues. Pemphigus vulgaris is the most common type of a group of autoimmune disorder called pemphigus. तो ये बीमारी जो है वो हमारी ऑटो इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, तो इम्यूनिटी कम कर लेता है और स्किन के ऊपर ब्लिस्टरिंग, पेनफुल, बहुत पेनफुल ब्लिस्टरिंग करता है इसके ऊपर। तो ये जो बीमारी है उसके बारे में उन्होंने अपनी योगाहार से, नेचुरल डाइट से उन्होंने एडवाइस मांगी है क्या करें। तो अपनी सिस्टम तो सिंपल सी है। हम क्या सिखाते हैं कि भाई आपके शरीर की सफाई हर रोज़ कर लो। आपकी शरीर में 2 जगह सफाई करनी है, आपकी आंतों की सफाई करनी है, आपकी खून की सफाई करनी है। खून की सफाई के लिए हमको 3 टाइम नहीं खाना है, 1 टाइम को स्किप करना है और 1 टाइम पूरा निर्जला उपवास करना है। तो सुबह से उठो, दोपहर तक आप निर्जला उपवास करो, दोपहर से शाम तक कच्चा खाओ और रात को 1 टाइम पकाया खाओ। ये हमारा नियम है। आंतों की सफाई के लिए आपको एनिमा लेना है, खून की सफाई के लिए आपको दोपहर तक फास्टिंग करना है और दोपहर से शाम तक जो कच्चा खा रहे हो इसमें 3 बातें का ध्यान रखना है। आपको हरी पत्ती सबसे ज़्यादा लेनी है, फिर सलाद, सब्जी, फ्रूट, अंकुरित वो सब भी खाना है, लेकिन हरी पत्ती भूलनी नहीं है। और कैलोरी वाला खुराक जो वजन में ज़्यादा हो, चर्बी युक्त हो, कार्बोहाइड्रेट्स वाला हो, वो ताकत के लिए। आप पूरे दिन में मेहनत का काम भी करते हो तो ताकत वाला खुराक भी साथ में खाइए, और नहीं कर रहे हो तो ताकत वाला कम खाइए। मेंटेनेंस का खुराक ज़्यादा खाइए, मतलब न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा हरी पत्ती में होते हैं।
हरी पत्ती में हरा रंग होता है, जो क्लोरोफिल है वो जो हमारा खून बनाता है। हरी पत्ती का रस और कच्ची सब्जियां जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी की पीएच वैल्यू अल्कलाइन हो जाती है। सॉरी, शरीर में बीमारी आने की एक दूसरी ये भी वजह है कि जो हम खाते हैं खुराक, उसकी पीएच वैल्यू एसिडिक होती है। पूरा शरीर हम जो खाना खाते हैं वो पूरा एसिडिक खाते हैं, तो हमारी बॉडी की पीएच वैल्यू अल्कलाइन रहनी चाहिए, वो एसिड बन जाती है, तभी भी बीमारियां आती हैं। तो आप रॉ फूड खाइए, कच्चा खाइए, हरी पत्ती सबसे ज़्यादा खाइए, चाहे जूस के रूप में निकाल के पियो या चटनी बना के खाओ, तो आपके शरीर में मेंटेनेंस काम अपने आप चालू हो जाएगा। जो बीमारी का इलाज किसी भी थेरापी में न हो, एलोपैथी में न हो, होम्योपैथी में न, आयुर्वेद में हो, वो भी इलाज ये नेचुरल डाइट से हो जाता है और ज़्यादातर हो जाता है। किसी का अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई बीमारी में उसको लाभ न हुआ हो, कोई ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि शरीर को खुद को अच्छा हो जाना है। शरीर बीमार रहने के लिए राजी ही नहीं है, वो खुद ठीक होने के प्रयत्न करता रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम टाइम पे खाना खा खा करके समय की भूख को इतनी तेज बना के रखी है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम की भूख लग जाती है और हम शरीर की भूख मान के खाना खाते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं कि हम तीनों टाइम पकाया खाते हैं। जो बीमार है उनको तो पकाया छोड़ देना चाहिए, कच्चा ही खाना चाहिए। जो बीमार नहीं है उनको 3 टाइम का शेड्यूल क्या करना चाहिए, 1 टाइम उपवास करना चाहिए, 1 टाइम कच्चा खाना चाहिए और 1 ही टाइम पकाया खाना चाहिए। जो बीमार नहीं है वो, और बीमार है उसको तो रात का पकाया की जगह वो भी कच्चा खाने से जल्दी फायदा हो जाता है। चबा चबा के खाना चाहिए। और शरीर को कैलोरी की जरूरत है, मेहनत करते हो तो मेहनत वाला खुराक दो, न्यूट्रिशन की जरूरत है तो न्यूट्रिशन वाला ज्यादा दो। और हरी पत्ती तो शरीर में दोनों चीज देती है, कामदार भी बेचते हैं और न्यूट्रिशन भी बेचता है, तो खाने में रखो। समस्याएं गलती से आती है, और ये बीमारी आपको हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इलाज नहीं है। आप उसका प्रयोग करो। आप 100% प्रयोग नहीं कर सकते हो तो हमारे पास उसका जल्दी असर करे उसे हरी पत्तियों से बनाई हुई एक्सट्रैक्ट की कैप्सूल होती है, उसकी गोलियां होती है, तो वो लिया करो। हरी पत्तियों का तैयार पाउडर होता है, उसका इस्तेमाल करो। वो आप मंगवा सकते हो हमारे पास से, या तो हमारे सेंटर पे आ जाइए। हम 4 से 6 का हमारा विजिटिंग आवर्स होता है, वहाँ 2 घंटे का सेमिनार होता है। फिर इंडिविजुअली 6 बजे के बाद इंडिविजुअली हर व्यक्ति के साथ उनकी बीमारी के हिसाब से उसको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है वो हम सजेस्ट करते हैं। तो आप एक बार पर्सनली भी आके मिल सकते हो। तो शरीर को ठीक रखने के लिए आप या तो पूरे रॉ फूड पे रहिए, और नहीं रह सकते हैं तो उसके सप्लीमेंट आते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए, आपका काम हो सकता है। नहीं होगा ऐसा नहीं, ठीक है। तो आपको डाइट सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, कुदरत के कानून को स्वीकारना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो सकते हो। जो चीज़ एलोपैथी साइंस नहीं कर सकती है, जो आयुर्वेद और होम्योपैथी नहीं कर सकती, वो नेचुरल डाइट कर देती है। इसमें 2 राय नहीं है, फायदा जरूर मिलता है, ठीक है। तो ये बीमारी जिसकी कोई इलाज नहीं है उसके लिए ये नेचुरल डाइट आपको 100%, मुझे भरोसा है आपको फायदा देगी। दूसरा एक प्रश्न है, मेरे को शुगर है, मेरा वेट 70 kg है, मेरा एज 45 है, मेरा नेम किशन कुमार देवांगन, ग्राम केशला, खोरोरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से उन्होंने मैसेज भेजा है। सवेरे 5 बजे मैं उठ जाता हूँ और 10 PM को रात को 10 बजे सोता हूँ, तो मेरा दिनचर्या कैसा होना चाहिए? 10 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 10 दिन तक मैं कोमा में था। 20 दिन के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी
हुआ मेरा शरीर में ताकत कम है, ऐसा क्या करूं जैसे ताकत आ जाए, बताने का कृपा करे। मेरा मोबाइल नंबर ये है। तो ये छत्तीसगढ़ रायपुर से भाई साहब है, उनकी उम्र है 45, उनका वजन है 70 kg। वो एक्सीडेंट में पहले एक्सीडेंट हुआ था, कोमा में थे, और अभी उनको शरीर में शक्ति नहीं है, शक्ति वापस लानी है। तो शक्ति कैसे ला सकते हो? शक्ति का मतलब क्या है? तो आपका बॉडी मजबूत दिख जाए, ताकत वाले दिखे, मान लो आप हेवी बॉडी और ओबेसिटी जैसी मोटे देखो, वो शक्ति नहीं है। शक्ति का मतलब क्या है कि भी आप 5 मंजिले का बिल्डिंग, उसके स्टेयर के ऊपर चढ़ते चढ़ते चलो और 5वें मंजिल तक पहुंच जाओ धीरे धीरे करके, और आपको वहां जाके श्वास नहीं फूले और आराम से आप वहां पहुंच जाओ और आपको थकावट न लगे, थक न लगे, वो ही शरीर की शक्ति है। यही शक्ति है। आप सुबह से दोपहर तक बिना खाए पीना चला सको और जो आप अपने काम है वो कर सको, तो ये भी एक मेंटल स्ट्रेंथ है, ताकत है। तो ये शरीर की इम्यूनिटी बोलो, ताकत बोलो, जो भी है, वो मगज के साथ भी जुड़ी हुई है। हम शरीर को जैसा ट्रीट करेंगे वैसा वो काम करके देगा। आप हर रोज बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम करो, एक्सरसाइज करो, तो आपको बॉडी बढ़ा के भी दे देगा शरीर। हो सकता है शरीर तो जो जैसा करोगे वैसा बन सकता है। आप बॉडी बिल्डर भी बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते हो? बन सकते हो, लेकिन इसके पीछे आपको बॉडी बिल्डिंग करने के लिए हर रोज जिम करनी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये सारा करना पड़ेगा तो बॉडी बिल्डिंग भी बन जाएगा। आप छोड़ दोगे, कुछ नहीं करोगे, तो वीक भी हो जाएगा और आप मोटे दिखोगे लेकिन ताकत ही नहीं रहेगी। तो पहले मन से निकाल दो कि भी आप बीमार हो। पहले तो ये सोचो कि भी मैं तो जुआन हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे शरीर में एनर्जी रहनी चाहिए। लेकिन ये सोच करने से फायदा तो मिलता है, लेकिन साथ में आपके शरीर को मेंटेन भी करना है। आपको गाड़ी अच्छी तरह फास्ट चलानी है तो आपके गाड़ी के टायर में एयर प्रेशर कंप्लीट रहना चाहिए। जितनी जरूरत है इतनी एयर प्रेशर रहेगी तो टायर उसको अच्छी तरह घूम पाएंगे और आपको गाड़ी को स्पीड लाके दे पाएंगे। और एयर बहुत कम हो जाएगी तो फिर गाड़ी चलेगी भी नहीं और गर्म भी हो जाएगी। तो जैसे गाड़ी को अच्छी तरह चलाने के लिए उसकी टायर की हवा की एक लेवल होनी चाहिए, इसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो हमारा खून है, हमारे शरीर में कचरा का लेवल नहीं बढ़ जाना चाहिए, खून अच्छा होना चाहिए, नेचुरल खून होना चाहिए। हम पकाया खाते जाएंगे, कचरा बढ़ते जाएंगे, शरीर की सफाई नहीं करेंगे, न खाने की चीजें खाते रहेंगे, डेयरी प्रोडक्ट खाते रहेंगे और एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो शरीर वीक होता जाएगा। फिर आप 2 मंजिले का मकान के ऊपर भी सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। तो पहले मन को मजबूत करो। आप 5 बजे उठते हो, 10 बजे सोते हो, तो आप उठो तो या तो थोड़ा जिम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो। आपके खाने में एक ही टाइम पकाया खाओ, बाकी पूरा दिन आप जो भी खा रहे हो कच्चा खाओ, फ्रूट्स खाओ, सलाद खाओ, सीजनल जो भी आपको मार्केट में, आप जहाँ छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो वहाँ जो नेचुरल चीजें मिलती है वो सबसे ज्यादा खाओ, चबा चबा के खाया करो। हरी पत्ती भी खाया करो चटनी के रूप में, जूस के रूप में, या दूसरे फल के साथ मिक्स करके उसका जूस बना के पिया करो, टेस्टी बना के। तो जैसे हमारा खून अच्छा हो जाएगा, हमारे खून की जो पीएच वैल्यू है अल्कलाइन हो जाएगी और आपको एनर्जी वापस आ जाएगी। आपके शरीर को समय की भूख जो लग रही है,
तो उसको भी आपको बंद करना है। समय के साथ भूख नहीं लगनी चाहिए, तो मन को प्रिपेयर करो कि भी मुझे एक टाइम फास्टिंग करना ही है। तो सुबह में उठो, दोपहर तक कुछ मत खाओ, दोपहर से शाम तक खाते रहो, कच्चा खाते रहो, रात को एक टाइम पकाया खाओ, चबा चबा के खाओ और आराम से सो जाओ। बस सिंपल सी बात है, कुछ करना नहीं है आपको। डाइट में रॉ फूड का प्रपोर्शन बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। और आपको ध्यान ये भी रखना है कि आप जो कच्चा खा रहे हो उसका क्वांटिटी और आपका पकाया खा रहे हो उसकी क्वांटिटी, पकाए की क्वांटिटी कच्चे से ज्यादा कभी नहीं होनी चाहिए, उससे कम रहनी चाहिए। बस ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। मान लो आपने दोपहर से शाम तक आपने 1.5 किलो या 2 किलो कच्चा फ्रूट्स या सलाद या जो भी कुछ खाया, 2 किलो, तो ये कच्चा जो खुराक हमारा होता है इसमें 60% से लेके 90% तक पानी का पोर्शन होता है। तो आपने मान लो 80% वाला एवरेज का खुराक खाया, तो आपने 2 किलो कच्चा आहार किया है, तो इसमें आपने 400 ग्राम भोजन किया। इसका मतलब हुआ 80% तो पानी निकाल दो। अब रात को आप 400 की जगह 800 ग्राम पकाया हुआ भोजन खा जाओ, तो आपने क्या किया पूरे दिन में कि भी 2 भाग का पकाया खाया और 1 ही भाग का कच्चा खाया। इसका मतलब तो ये हुआ। तो आपका जब पकाया खुराक ज्यादा जाएगा तो आपके शरीर में सफाई काम होगी नहीं, आपका शरीर अच्छी तरह मेंटेन हो नहीं पाएगा। ये ध्यान रखना है। कच्चे का वॉल्यूम ज्यादा रहना चाहिए, क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, पकाए की कम होनी चाहिए। और ये वॉल्यूम भी देख लेना जरूरी है। कई लोग यही छोटी सी गलती करते हैं, बोलते हैं सुबह में तो मैं उपवास ही करता हूँ साहब, दोपहर को कच्चा ही खाता हूँ और शाम को एक ही टाइम पकाया खाता हूँ, लेकिन मुझे शरीर में मुझे फायदा नहीं मिल रहा है। तो इसकी यही गलती छोटी सी होती है क्या कि भी रात का ज्यादा पकाया खा लेते हैं और दोपहर को थोड़ा सा ही कच्चा खाते हैं। तो ये गलत है। आपका कच्चा का क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। चबा चबा के खाना है और कुछ करना नहीं है। ये सिस्टम में बहुत कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। छोटे नियमों का याद रखो, चबा के खाना रखो, हरी पत्ती आपके डाइट में ऐड कर लो और आप जितना खाना खा रहे हो इसमें 50% से ज्यादा कच्चा खाओ, 50% से कम आप पकाया खाओ बस। और जरूरत के हिसाब से कैलोरी वाला खुराक खाओ। मेहनत करते हो तो ताकत वाला खाओ। ताकत कहाँ मिलती है? तो तेली पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट्स और मीठी चीज। ये 3 चीज से जो मेहनत नहीं करते हैं वो 3 चीज से बचना है उनको, वो ज्यादा नहीं खानी है। बस इतनी छोटी सी बातें याद रख लो और आपकी सेहत अच्छी रखो। तो भाई साहब को मैं बोलूंगा, अभी तो जुआन है, चबा के खाने का चालू करे, हरी पत्ती ऐड करे, फ्रूट सलाद खाना चालू कर ले, एक टाइम फास्टिंग करे, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो। जो ठीक नहीं है, सही नहीं है वो छोड़ दे, ठीक हो जाए, ठीक है वो खाए, बीमार पड़े तो छोड़ दे। जैसे डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दोगे आधी समस्या तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। और हो सकता है तो एनिमा लिया करो, एनिमा से रिजल्ट और फास्ट मिलता है। लेकिन कई लोगों को एनिमा की दिक्कत है, तो वो लोग पेट साफ करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक त्रिफला चूर्ण है, दूसरा मल शुद्धि पाउडर। त्रिफला हर रोज लिया करो और मल शुद्धि हफ्ते में 2 बार लिया करो, 1-1 चम्मच। आपका पेट सुबह सुबह में साफ होता रहेगा। एनिमा नहीं ले पाते हैं, डर लगता है, तो इसके लिए रास्ते हैं। एनिमा लोगे तो फास्ट रिजल्ट मिलेगा, नहीं लोगे तो धीरे धीरे मिलेगा सही। ठीक है, तो आज ये 2-3 प्रकार के अलग अलग प्रश्न थे, उसके बारे में हमने चर्चा की है। आप अच्छी रॉ फूड में चीज़ बना के खा सको, इसके लिए हमारी एक फूड विथ लाइफ की एक यूट्यूब चैनल है, वो आप सर्च करके उसके ऊपर वीडियो देख लीजिए। वो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है। तो आप अच्छी चीज़ें बनाइए, खाइए, मजा करें और आपकी सेहत अच्छी रखिए। अगले दिन दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।